Welcome to online class 10th सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोलिनियर क्या होता है, सबसे पहले कोलिनियर के बारे में जानिए। व्हाट इज द कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है, ईच प्लेस मेड इन 180 डिग्री, सभी पॉइंट 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तब उसको हम बोल देते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि किसी भी ट्रायंगल की एरिया जब 0 हो जाएगी, किसी भी ट्रायंगल की एरिया जब 0 हो जाएगी तब वो कोलिनियर हो जाएगा। और कैसे एरिया 0 होगी उसे हमें प्रूव करके देखना होगा। तो प्रूव करके देखने के लिए आइए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और सबसे पहले कोलिनियर का फार्मूला जानिए। If 3 point collinear, then the area of triangle is equal to 0. Area of triangle will be 0. फार्मूला इसका होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ये होता है। अगर एरिया 0 हो गई तो ये कोलिनियर हो गया। देन इसका फाइनल जो फार्मूला बना वो x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। यह आपका एक फार्मूला है। ये कब फार्मूला यूज करेंगे? जब आपकी एरिया 0 होगी, मीन्स ये कह देगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट, इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। For what value of x the 3 points 3 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट a is equal to है -3, 12 and b is equal to 7, 6 and c is equal to x, 9 are कोलिनियर। तीनों पॉइंट कोलिनियर। अब जब हम कोलिनियर की डिफिनीशन जानेंगे तभी हम कोलिनियर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए कोलिनियर का क्या फार्मूला है। सबसे पहले हम कोलिनियर के लिए सब पॉइंटों को नोट कर लें। x1 is equal to -3, x2 is equal to 7, x3 is equal to x, and y1 is equal to 12 and y2 is equal to 6 and y3 is equal to 9। फार्मूला इसका होता है x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर आपको एक एक वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने के लिए देखिए, अगर हम 3 है तो माइनस यहाँ 3 लिखेंगे, y2 की वैल्यू 6 है, 6 लिख दो, y3 की वैल्यू 9 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू है 7,
और y3 की वैल्यू है 9 माइनस y1 की वैल्यू 12 प्लस x3 की वैल्यू देखिए x और y1 की वैल्यू 12 माइनस y2 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी एरिया 0 आ जाती है तब तो हम कह देंगे कि ये लीनियर कोलिनियर है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो कोलिनियर नहीं। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए यही हो सकता है कि -3 ब्रैकेट साफ करिए तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू -3 प्लस 7 इंटू 12 माइनस 9 -3 प्लस x 12 माइनस 6 हो जाएगा, ये हो गया 6x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए और इसको तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 9 माइनस 21 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। इसमें हमें वैल्यू x की निकालना है। x की वैल्यू निकाल करके इसको चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं। तो 21 माइनस 9 कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा, -12 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 12 मीन्स x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 कैंसिल आउट दैट इज 3 मीन्स x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये x की वैल्यू 3 है। अगर इसमें हम 3 रखें और इसकी वैल्यू 0 हो जाए, टोटल इसका जो वैल्यू है अगर 0 हो जाता है तब तो ये हमारा आंसर सही है, और अगर 0 नहीं होता है तो इसका आंसर गलत होता है। तो चलिए देखिए, चेक करिए। चेक करने के लिए जहां जहां x है उसकी जगह पे हम 3 रखते हैं। चेक तो देखिए ये हो गया, अगर 9 माइनस 21 प्लस 6 इंटू 3 तो 6 3 जाए 18 माइनस 21 प्लस 9। अब ये 9 प्लस ये ऐड कर लीजिए, 9 8 17 0 नहीं हुआ। इसमें केवल x की वैल्यू पूछा है और x की वैल्यू आप निकाल दें। और कोलिनियर के लिए 0 होना मस्ट है। -9 21 6 18 और 9 8 17 27। इससे नहीं, ये इससे k की वैल्यू या a की वैल्यू जो भी निकालना होगा निकाल सकते हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3.4 पॉइंट इसको कोलिनियर करना है। अगर ऐसे क्या है, एक ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी क्या है, ए की वैल्यू 0, 3 दिया है, बी की वैल्यू है 4, 0 दिया है, सी की वैल्यू 0, 3 दिया है, 0, -2 दिया है। अब अगर पूछ लिया जाए कि चेक करिए कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियर चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोलिनियर के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि फार्मूला लगा दें और फार्मूला से उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो कोलिनियर है, अगर 0 नहीं होता है तो नॉन कोलिनियर। 2 कंडीशन होती है। तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब देखिए x1 की वैल्यू कितनी है इसमें 0, y2 0 माइनस y3 प्लस 2 प्लस x2 मीन्स 4, y3 मीन्स माइनस 2, y1 मीन्स 3 प्लस 3 मीन्स x3 मीन्स 0, y1 मीन्स y1 मीन्स 3 माइनस y2 मीन्स 0। तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये बचा। तो 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस माइनस 20 हो जाएगा, 0 नहीं हो रहा है। अगर ये वैल्यू 3 की जगह पे अगर ये वैल्यू माइनस 2 लिख दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो गया। अगर सब 0 हो गया तो तीनों पॉइंट देखिए एकदम एक लाइन में आएंगे। अब उसको चेक करके देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेट होता है आपका 0, -2, तो मान लीजिए 0 मान यही है, -2 जाएगा नीचे 1 2 -2 हो गया 0, -2। फिर इसके बाद 4, 0 4 1 2 3 4 0 हो गया। फिर इसके बाद 0, -2 0, -2 ये हो गया। ये दोनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। तो स्टूडेंट इस तरह से कोलिनियर के बारे में जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को आप 100% सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।